आज राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मानगो में नगर निगम के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। मानगो में कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। इसको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा नगर निगम की आंखों को खोलने के लिए एक धरने के रूप में सभा की गई। इस सभा में सदस्यों ने अपने विचार को बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, वीर बन्ना जिंदाबाद, नया नहीं चल रहा है। ये जो चल रहा है, मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहूंगी, वही नगर निगम और वही गाड़ी, वही लोग, पर बन्ना के राज में मैंने देखा 10 मिनट का भी अगर समय फोन करने के बाद वही कचरा हर एक गली, हर एक बस्ती और हर एक जगह से सफाई की जाती थी। पर चुप, मैं कहूंगी ये छल होकर जो राय जी, सरयू राय जी, जो जीत की खुशी फेसबुक और ट्विटर पे दिखा रहे हैं, ये उसको दिखाइएगा जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है। जो सिर्फ भीड़ लगाकर एक मोहल्ला में जाकर बताते हैं 10 महिला और 10 लोग के सामने, उन्हें जाकर बताइएगा जिन्हें 1000, 2000 में आपने वोट के एक दिन पहले खरीदा और उस 5-6 हजार वोट से हमारे क्रांतिकारी लड़ने वाले और धूप और छांव में सड़क में आकर वो मंत्री नहीं समझता था जिसका नाम बन्ना ने तो बनाया है, पर आपने तो राय भी नहीं दी हमारे नगर निगम में आकर कि वो कचरा क्या होगा। हमारी बहनें जब सड़क पर निकल रही है तो उस बच्चे के जिसे कोप से एक महिला बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को फीवर और मलेरिया आ रहा है। कहाँ है राहुल जी? जीत की खुशी मना रहे हैं, कभी बालीगुमा, कभी मानगो। बालीगुमा में जीत के एक हफ्ता बाद उन्होंने पार्टी किया था और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ भी कुछ बहन आई है बालीगुमा से और मानगो से। आज भी वो पत्तल लिट्टी चोखा का वही सड़ रहा है। उसके बाद वहां सड़क के एक पशु, जिनके मैं कहूंगी लावारिस कुत्ते जो होते हैं वह मरे पड़े हैं, है ना? क्या होगा इसका जवाब कौन देगा राय जी? नारी शक्ति आपसे सवाल करती है कि बन्ना की जैसे बनकर दिखा, नहीं तो इस्तीफा दे। आपको जानती है कि सारा कचरा का जो निस्तारण है, जो उंगली करने का आदत है, 14 से 19 में थे तो यहाँ उंगली करते थे, 19 से 24 में थे तो पूर्वी विधानसभा में उंगली करते थे, और वही उंगली करने। सरयू राय होश में आओ, सरयू राय मुर्दाबाद, मानगो नोटिफाइड होश में आओ, विधायक की दलाली करना बंद करो, को कलंकित करना बंद करो, अविलंब कचरा उठाना पड़ेगा, मानगो में अविलंब कचरा उठाना पड़ेगा। आपको जानती है कि सारा कचरा का जो निस्तारण है, जो उंगली करने का आदत है, 14 से 19 में थे तो यहाँ उंगली करते थे, 19 से 24 में थे तो पूर्वी विधानसभा में उंगली करते थे, और वही उंगली करने। भाई प्रताप यादव जी अब हम लोगों के बीच में आज पूर्व मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना मानगो में उत्पन्न हुई कचरे की समस्या के लिए था, जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की
समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। ये गौड़ बस्ती साई सूरज आश्रम के समीप कचड़ों का भंडार लगा हुआ है। एक गौड़ बस्ती पीपल पेड़ के समीप कचड़ों का भंडार इस तरह मौजूद है। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना गंदगी का अंबार है और इसी गंदगी से लोग आना जाना कर रहे हैं। गाय भी वहाँ पर घूम रही है। ये आस्था अपार्टमेंट के पास जमुना रोड में इस तरह का गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग इसी गंदगी के बीच में आना जाना कर रहे हैं। ये मुख्य सड़क है, इसकी ये स्थिति बनी हुई है। जमुना रोड महाराज अग्रसेन उद्यान के समीप कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। इसी गंदगी में आना जाना लोगों को करना पड़ रहा है। ये जमुना रोड आदर्श कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर कचड़ा भरा हुआ है। देखिए, स्कूल से बच्चों को कितना कचड़ा में आना जाना पड़ रहा है, लेकिन आज ना तो जिला प्रशासन को ध्यान आ रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि को। देखिए कचड़ा का अंबार क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है। लोग इसी गंदगी में आना जाना कर रहे हैं। अब बीमारी फैलने की स्थिति हो गई है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान के समीप यह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देखने के बाद दृश्य और इतना बदबूदार है कि आना जाना मुश्किल हो गया है यहाँ पर लोगों का। ये मानगुट डिमना रोड का स्थिति है। 5 से 6 जगह पर कचड़ा इस तरह अंबार लगा हुआ है। ये मानगुट डिमना रोड बीच में ये स्थिति बना हुआ है। श्री राम स्टोर के समीप कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ये डिमना रोड में कैनरा बैंक के समीप में कचड़ा का स्थिति लगा हुआ है। आप देख सकते हैं।